जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। मैं वारे गुरु जी आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है कि क्या आपके घर में, क्या आपके आसपास कोई नेगेटिव शक्ति है। नेगेटिव शक्ति क्या होती है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसमें क्या हानि है, क्या लाभ है, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करने वाला हूँ और सही जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करने वाला हूँ। भाइयों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। हमारे जो चैनल का जो मकसद है भाई, जो समाज में जो अफवाह है, जो अंधश्रद्धा है, उसको कम करना। और जो चैनल का जो संदेश है भाई, कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। तो भाइयों, जो निगेटिव शक्ति होती है ये क्या करती है, इसके क्या तत्व होते हैं। देखिए, दुनिया में दो शक्तियां, एक पॉजिटिव शक्ति है, एक निगेटिव शक्ति है। पॉजिटिव जो शक्ति होती है वो आपका भला करती है, जो निगेटिव जो शक्ति होती है आपका नुकसान करती है। और ये जो निगेटिव शक्ति है, इसका कलयुग में कम से कम भाई 75% इसका प्रभाव है कि दुनिया में जो पाप बढ़ चुका है उसके कारण निगेटिव शक्ति का भी जो प्रभाव ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो निगेटिव शक्तियां होती है भाई आपका नुकसान करती है, तो इसको काबू कैसे करना चाहिए, इस पर क्या उपाय करना चाहिए। तो निगेटिव शक्ति पहले है क्या, इस बात को समझ लीजिए। निगेटिव शक्ति आपके घर में है, इसका क्या मतलब है। निगेटिव शक्ति आपके घर में है, इसका ये मतलब होता है कि भाई आपके घर में रोज झगड़े होना, रोज कलह होना, परिवार में मनमुटाव होना, परिवार में कुछ ऐसा कुछ झगड़ा होना, पैसों के कारण हो, किसी भी बात के कारण रोज चलते परिवार में झगड़ा होना, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, कभी परिवार में तनाव पैदा रहना। ये जो घर में जो झगड़े होते हैं तो आपके घर में निगेटिव शक्ति है। निगेटिव शक्ति आपके आसपास है, इसका क्या मतलब है। मतलब आप कहीं भी काम करने को जाते हैं, आपका काम बनता नहीं, आपका काम टिकता नहीं, पैसा हाथों में कम आता है या फिर आता नहीं, पैसा हाथों में टिकता नहीं या फिर हाथों में आता नहीं, मतलब आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति का प्रभाव है। तो इस बातों को आपको समझना है। क्या कैसा जो हमारा सनातन हिंदू धर्म है, इसमें जो है कुछ ऐसे बहुत से रहस्य, बहुत सी विद्या है, बहुत से शास्त्र है कि ये जो शास्त्र भगवान ने जो बनाए है, जैसे सात्विक शास्त्र है, कुछ तामसिक शास्त्र है, तामसिक विद्या है, सात्विक विद्या है। तो ये जो भगवान ने जो विद्या, जो शास्त्र जो भगवान ने बनाए है, जो मनुष्य प्राणी है, इसको दुखों से मुक्ति मिलने के लिए भगवान ने शास्त्र, ये विद्या भगवान ने बनाई है, तो इसका उपयोग आपको करना है। आपको जब तक मिलता नहीं, सही गुरु का ज्ञान आपको जब तक मिलता नहीं, तब तक भाइयों ये बात आप नहीं समझ सकते या फिर इसका जो उपयोग है आप नहीं ले सकते। तो आपको गुरु होना बहुत ही आवश्यक है, या फिर गुरु करना आवश्यक है, या फिर गुरु की सलाह आपको आवश्यक है। ये जो नेगेटिव शक्ति होती है भाई आपका नुकसान करती है, इतना तो बात आप अभी तक समझ गए, बराबर। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसके लिए कौन सा रास्ता है कि भाई इससे आप बाहर निकल सके। ये जो निगेटिव शक्ति है भाई, ये देखिए, इसका जो प्रभाव होता है अमावस्या, पूनम की रात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऐसे दिनों पर इस निगेटिव शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अभी देखिए कि बात ऐसी हो जाती है कि अगर इस शक्ति से आपको मुक्ति पानी है तो इसमें दो रास्ते हैं भाई, ठीक है। पहला भी रास्ता मैं आपको बताऊंगा, दूसरा भी रास्ता मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको कौन सा रास्ता चुनना है ये आपके मन की बात है। जैसे देखिए भाई, जो पहला जो रास्ता होता है कि आपके घर में अगर कोई नेगेटिव शक्ति है जो आपका बुरा कर रही है, या फिर कोई टोटका है, कोई विद्या है आपका जो बुरा कर रही है, या फिर आपका जो शत्रु है वो आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति छोड़ रहा है, कोई तांत्रिक है, कोई वो, ठीक है, और आप उससे बहुत परेशान है, तो इसके लिए जो बाहर निकलने का जो पहला जो उपाय है भाई, वो सात्विक मैं आपको बता रहा हूँ। सात्विक उपाय में क्या आता है भाई, अगर आप हनुमान जी के भक्त है, आप श्री हरि नारायण के भक्त है, आप उनके नियमों का घर में पालन करते हैं, श्री हरि नारायण के घर में आप स्थापना करते हैं, श्री हरि नारायण के जो नियम है, जो तत्व है, उनको अगर आप जीवन में लाते हैं तो ये जो नेगेटिव शक्ति है ये आपके जीवन से चली जाएगी। लेकिन श्री हरि नारायण की स्थापना करना और उनके तत्वों पर चलना, उनके तत्व जीवन में अपनाना, ये कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो ये पहला रास्ता हुआ। दूसरा जो रास्ता है भाई, तो लोहे को लोहा काट सकता है, ये बात आप इतना
समझ सकते हैं। तो दूसरा जो रास्ता है भाई, तो वो है कि जो नेगेटिव शक्ति, मतलब उसको पहले जमाने में उसको दैत्य शक्ति कहते थे। जैसे जैसे दुनिया आगे चल रही है वैसे वैसे नाम बदल रहे हैं। जैसे पहले बाप को बाप बोलते थे, अभी पापा बोल रहे हैं, कोई पापा बोल रहा है, कोई डैडी बोल रहा है, वैसे उसके नाम बदलते जा रहे हैं। लेकिन जो नेगेटिव शक्ति है वो पहले दैत्य शक्ति थी। तो दूसरा जो रास्ता है भाई वो ऐसा है कि जो मान लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव शक्ति है तो उसका आपको काट करना है। और आप एक सामान्य इंसान है, आप एक आम आदमी है, आपको कुछ खाना पड़ता है, कुछ चलना पड़ता है, आप कोई ज्यादा नियम आप फॉलो नहीं कर सकते, ज्यादा नियमों का आप पालन नहीं कर सकते। तो ये जो दूसरा रास्ता है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपको क्या करना है भाई, जो आपके घर में आपको रोजाना आपको शनिदेव भगवान या फिर शिव भगवान का आपको मंत्रों का जाप करना है। शाम को दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खाली एक बार हो या फिर 11 बार हो आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। जैसे ओम नमः शिवाय का जाप हो या फिर शनिदेव भगवान के जो मंत्र होते हैं ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आप जाप भी नहीं कर सकते मान लीजिए, तो जो आपका जो बाहर का जो तुलसी वृंदावन होता है वहां पर भी आप शिव की जो पिंड, अगर आप जो है भगवान शिव का, वो आप उसमें रख सकते हैं। या फिर जो आपका जो बाहर अगर आप शनि यंत्र लगाते हैं दीवार को चाहे दरवाजे को हो, तो जो नेगेटिव शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है भाई वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो दैत्य शक्तियां होती है वो शिव के आगे नतमस्तक है, वो शिव के चरणों में नतमस्तक है। जो दैत्य शक्तियां है, दैत्य शक्ति के जो मालिक है वो भगवान शनिदेव है। तो अगर उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, उनका पहरा आपके घर के ऊपर है, तो फिर दैत्य शक्ति आपका कैसे बुरा कर सकती है। ये दो रास्ते हैं कि भाई अगर आपके घर में आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति का प्रभाव है तो इसको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन भाई ये सब बातों को जानना, सब बातों को करने के लिए कैसा गुरु की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है, गुरु करना बहुत जरूरी है। और गुरु की सहायता लेकर ये चीजें आप कर सकते हैं, ये उपाय आप कर सकते हैं। जैसे आपको मैं अभी उदाहरण बताता हूँ भाई, गलो गली में मेडिकल है, गलो गली में मेडिकल है, लेकिन फिर भी आप इंजेक्शन लेके खुद नहीं लगवा सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। गलो गली में मेडिकल है, इसका ये मतलब नहीं कि आप डॉक्टर बन गए, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वैसे ही अगर आपके पास गुरु है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की सहायता है, आपने गुरु किया है, तो इस नियमों का, इस उपाय को आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा आपको फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है भाइयों, आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।